ये कोर्स आता ही आता है। हमें एक पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ता है, फॉर्मेशन भी होता है, तो इसमें कुछ झोल वोल वाला काम मत करना। एक ऑनलाइन एंड एक ऑफलाइन करना पड़ता है और सिर्फ 2 घंटे जाना, जो कि 3 महीने तुम्हें इंटर्नशिप करनी पड़ती है, असिस्टेंट तुम्हें अलॉट होती है। यहाँ पे ये प्रोजेक्टर चेक कर रहा है। हेलो एवरीवन, तो पिछली वीडियो में हमने अमेज़न के बारे में देखा था, ठीक है, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी फ्रेशर्स के लिए, जिसमें मैंने डिफरेंट ऑप्शंस जितने भी अमेज़न में आते हैं वो बताए थे। इस वीडियो में हम कोर्स के बारे में देखने वाले हैं। दैट इज वेरी मैंडेटरी, चाहे तुम 5th सेमेस्टर में होंगे या फिर 3rd सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर, ये कोर्स आता ही आता है। एमिटी से करो तो पक्का आएगा। दैट इज ह्यूमन वैल्यू एंड कम्युनिटी आउटरीच। इसमें क्या करना होता है, एनजीओ ज्वाइन करनी पड़ती है एंड एनजीओ ज्वाइन करने के बाद हमें एक पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ता है। तो पोर्टफोलियो कैसे रेडी करना होता है और पोर्टफोलियो का सैंपल जो मैंने रेडी किया था वो बताने वाली हूँ। इसमें मेरे को मार्क्स मिले थे 44 आउट ऑफ 50। तो मतलब कि जो मेरा पोर्टफोलियो तुम देख लोगे उसके बाद ऑलमोस्ट तुम्हारे 44 तो आ जाएंगे, ठीक है। बाकी उस पोर्टफोलियो को भी बढ़िया तरीके से बना दोगे। और लाइक जो लैमिनेटेड वाली शीट्स होती है ना, थोड़ी ग्लॉसी वाली शीट्स होती हैं, वो अगर तुम अपने पोर्टफोलियो में यूज करोगे, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट शीट्स यूज की थी ना, तो इसकी वजह से मुझे शायद कम नंबर मिले थे, क्योंकि एक लड़की थी उसने पूरे को ग्लॉसी यूज किया था, उसको शायद 47 मिले थे। बाकी जो एनजीओ ज्वाइन नहीं करते उनकी बैक आती है। एंड एनजीओ ज्वाइन करने के बाद पता है कंफर्मेशन भी होता है। तुम्हारे जो एनजीओ के कोऑर्डिनेटर्स होंगे, तुम्हारे जो एनजीओ के कोऑर्डिनेटर्स होंगे या फिर सीईओ होंगे, जो भी एनजीओ का क्या कहते हैं उसे, जिसकी वो एनजीओ है, उसको एमिटी से बुलाया जाता है, ठीक है। ऐसा कोई काम मत करना कि फंस जाओ, ठीक है। तो जो 2 एनजीओ में मैंने काम किया है, एक ऑनलाइन एंड एक ऑफलाइन, मैं उन दोनों के बारे में बताऊंगी। ऑनलाइन मैंने ई विद्यालोका में काम किया है एंड स्टिल मैं अभी भी ई विद्यालोका में काम करती हूँ। ऑफलाइन इज पहचान द स्ट्रीट स्कूल। तो पहचान द स्ट्रीट स्कूल का ही मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफलाइन गई हूँ उस एनजीओ में। तो बढ़िया एनजीओ है। अगर तुम दिल्ली से हो तो पहचान द स्ट्रीट स्कूल पक्का ज्वाइन करना। कोई ना कोई एमिटी का तुम्हें यहाँ पे पहचान द स्ट्रीट स्कूल में मिल जाएगा। बहुत सारी ब्रांचेस है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग ब्रांच चूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ टाइमिंग भी फीजिबल है। लाइक सैटरडे संडे जाना पड़ता है और सिर्फ 2 घंटे जाना पड़ता है। बढ़िया है। और ऐसी एनजीओ है कि सिलेबस भी है इनका और अच्छे से पढ़ाते हैं। तुम्हारी फोटोज भी तुम्हें खुद नहीं खींचनी पड़ेगी, खुद वहां पे जो काम करते हैं ना मेंबर्स, वो तुम्हारी फोटोज खींचेंगे। बताती हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो था, ठीक है। ये सब तो तुम्हें सेम करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी एंड ये भी। बाकी फिर एनजीओ का इंट्रोडक्शन लिखना कि तुम एनजीओ की वेबसाइट में जाके सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारना इंट्रोडक्शन। फिर आइडियोलॉजी क्या है एनजीओ की, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे क्या है एनजीओ को लेके। ये टीचिंग का था, ठीक है, ये टीचिंग वाला है। ये बेसिकली जो एनजीओ है ये पढ़ाती है, लाइक, ठीक है, टीच करती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट टीचिंग से ही रिलेटेड है। ये एनजीओ होती हैं जिसमें ओल्ड एज एनजीओज होती हैं, जो वर्क में फोकस करती हैं, जो सिलाई बुनाई में फोकस करती हैं। तो ये टीचिंग में फोकस करती है एनजीओ। ये ऑब्जेक्टिव था। कैसे मेथोडोलॉजी, क्या मेथड्स थे, कैसे पढ़ाना था, ये इसके बारे में लिखना था। देखो, एनजीओ में काम करने का मौका इसी सेमेस्टर में मिलेगा, तो चले जाना, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। बाकी ये जितना भी मैं तुम्हें पोर्टफोलियो बता रही हूँ, ये कॉपी पेस्ट मार देना यार, इतनी क्या मेहनत करनी, रिफ्रेश कर देना इसको। बट तुम्हें फोटोज तो अपनी अपनी पेस्ट करनी पड़ती है, ठीक। अच्छा इंप्रेशन लगता है, ऐसा लगता है कि भाई हाँ सच में काम किया है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मारा है। एरिया ऑफ स्टडी, वर्क डिस्क्रिप्शन, वॉलंटियरिंग एंड टीचिंग के बारे में, जैसे यहाँ पे प्रे करते हैं, तो वो जब तुम्हारा वाइवा लेते हैं ना, तो ये सब पूछते हैं तुमने कैसे काम किया, क्या क्या होता है। ये है हाइजीन गाइडेंस एंड हेल्थ कैंप के बारे में पूछेंगे, सब कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में कैसे किया। तो इस एनजीओ में ये सब होता ही रहता है। तो आई एडवाइज की पहचान द स्ट्रीट स्कूल ज्वाइन करना। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है,
ठीक है, ये सब जिसमें तुम वॉलंटियरिंग कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो और मेंबर बन सकते हो। वॉलंटियरिंग में क्या करना पड़ता है कि वॉलंटियर करने जा रहे हो, इंटर्नशिप में तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है जो कि 3 महीने तुम्हें इंटर्नशिप करनी पड़ती है, हर सैटरडे संडे जाना पड़ता है एंड 2 घंटे। तो बढ़िया है, इंटर्नशिप कर लो, इंटर्नशिप ही करो इंस्टेड ऑफ वॉलंटियरिंग। इंटर्नशिप में सर्टिफिकेट मिलता है ना। मेंबर में तुम एनजीओ नहीं जा सकते, बट तुम डोनेट कर सकते हो, ठीक है। हर महीने तुम एक बच्चे को, अंडर प्रिविलेज बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी स्पॉन्सर कर रहे हो, उसकी एजुकेशन मेंबर बन के। ये होता है। डिफरेंट ब्रांचेस है, जैसे कि जीटीबी नगर, इंद्रप्रस्थ, मुखर्जी नगर, नोएडा, गोल गुम्बद, जेएलएन मेट्रो एंड दिलशाद गार्डन। यहाँ पे ये एनजीओ खुली हुई है। तो ये टाइमिंग भी बता रखी है, टाइमिंग है 3 to 5 इन एरिया में, और 2 to 4 जीटीबी एंड मुखर्जी नगर। ये सैटरडे संडे जाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी एनजीओ जिसमें मैं काम करती हूँ वो है ई विद्यालोका। ई विद्यालोका एक बैंगलोर बेस्ड एनजीओ है, ठीक है। इस एनजीओ में तुम्हें टीच करना पड़ता है घर से, लाइक यू कैन वॉलंटियर टीच ऑनलाइन द कम्फर्ट्स ऑफ योर डेस्क। घर से टीच करना पड़ता है। अब कैसे पढ़ाएंगे हम, मैं बताती हूँ कि कैसे। ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्टर लगा होता है इनकी क्लासरूम में, तुम्हें एक क्लास अलॉट हो जाती है। पहले तुम्हारी ओरिएंटेशन होगी इस एनजीओ में, पहले ओरिएंटेशन होगी एंड देन फिर तुम्हें क्लास और स्कूल अलॉट हो जाता है। स्कूल बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये अपना एक तरीके से ये जो एनजीओ है ये 2-2, 3-3 साल की अपनी स्कीम डालती है उसकी स्कूल में कि हमारी तरफ से टीचर्स आएंगे एंड वो पढ़ाएंगे। एक प्रोजेक्टर लगा होता है एंड प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चे मेरे को देख पाते हैं एंड मैं बच्चों को देख पाती हूँ, ठीक है। जैसे इसमें मैं बता रही हूँ, इसमें मैं बोल रही हूँ कि भाई इसका होमवर्क चेक करो। एक असिस्टेंट तुम्हें अलॉट होती है जो कि इन बच्चों का काम चेक करती है। जो भी तुम बोलोगे इन बच्चों का काम चेक करने का काम असिस्टेंट का होता है। एंड ये सभी के सभी बच्चे तुम्हारी बातें सुनते हैं थ्रू ऑनलाइन एंड बढ़िया एनजीओ है ये भी, ठीक है। यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे ये प्रोजेक्टर चेक कर रहा है, ऐसे ओरिएंटेशन होती है। अब यहाँ पे देखो अटेंडेंस भी लगाई जाती है। जब तुम्हारा अकाउंट सेटअप हो जाएगा ना तो तुम अटेंडेंस भी लगा पाते हो। जैसे मेरी क्लास में ये बच्चे प्रेजेंट हैं तो फिर मैं इनकी अटेंडेंस लगा देती हूँ। भाई IMIT में अटेंडेंस मिलती ही नहीं है तो मैं इन बच्चों को तो फुल प्रेजेंट कर देती हूँ। फिर बच्चों का इंट्रो ले रही थी जिस दिन मैं, तो एक एक करके खड़ा कर रही थी, सभी के सभी हंस रहे हैं उसको देख के। दिस इज हाउ दिस ई विद्यालोका वर्क्स। इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना है तो कंटेंट क्रिएट भी बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, और वीडियो एडिट करना है, वीडियो एडिट करना है, कुछ प्रेजेंटेशन अपलोड करना है, बच्चों के लिए कुछ डालना है, वो भी बन सकते हो। वेरियस अदर ऑप्शन, ठीक है। बाकी इसमें भी मुझे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करना पड़ता है एंड इट्स प्रीटी गुड एनजीओ, लाइक बहुत अच्छी एनजीओ है ई विद्यालोका एंड पहचान द स्पिरिट्स। बाकी एनजीओज का मुझे इतना अच्छे से आइडिया नहीं है और मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ऑल द बेस्ट, अपना पोर्टफोलियो बहुत सेक्सी तरीके से रेडी करना एंड फुल मार्क्स लाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉच। अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।